रमीज राजा ने कहा कि 40 साल से ऊपर वाले प्लेयर पीएसएल नहीं खेलते और जेम्स एंडरसन 40 साल का होकर टेस्ट नंबर 1 बॉलर है। क्या कर रहे हो भाई? Assalamualaikum viewers, we are back after a streak of one-sided matches. Finally we witnessed a thriller और कराची और मुल्तान का मैच जिस तरह स्टार्ट हुआ, शान मसूद के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैच था क्योंकि वो ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे। ये इनिंग्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अगर आज भी वो परफॉर्म ना कर पाते तो उनको प्रॉबेबली मुल्तान सुल्तान को कुछ सोचना पड़ना था, उनको शायद बेंच कर देना था कुछ मैचेस के लिए क्योंकि वो टोटली ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट बहुत लो था और उनसे पावर हिटिंग भी उस तरह नहीं हो रही थी जिस तरह गेम की आजकल डिमांड है। लेकिन उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, 50 की है, लेकिन 50 के बाद उसे कैरी नहीं कर सके, बट ओवरऑल इट वाज अ क्वाइट नीट इनिंग्स। उसके बाद जहां तक मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात है, रिजवान शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं उनसे स्ट्राइक रेट मेंटेन हुआ जा रहा था। 50 भी उन्होंने अपनी 40 बॉल्स में की, लेकिन बाद में उसे कवर कर दिया। सेंचुरी उन्होंने 60 बॉल में की और फिर आगे भी 110 रन की इनिंग खेली, अनबीटन रहे। बहुत अच्छे उनका ये पीएसएल कैंपेन जा रही है और वो हनीफ मोहम्मद कैप होल्डर भी वही हैं और मुल्तान सुल्तान के पास फजल महमूद कैप होल्डर भी एहसानुल्लाह मौजूद है, दोनों उन्हीं की टीम में है। लेकिन रिजवान नो डाउट 3 50s एंड 1 सेंचुरी टुनाइट, और लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उतना स्कोर नहीं बन पाया जितना बनना चाहिए था क्योंकि आपकी 20 ओवर खेले आपने, यू प्लेड 120 बॉल एंड आपकी सिर्फ 2 विकेट्स गिरी हैं और जो दूसरी विकेट भी वो लेटर ऑफ द इनिंग्स गिरी है। मतलब आपका 120 बॉलों में आपकी सिर्फ 2 विकेट्स गिरी हैं, बट स्टिल यू हैव मैनेज्ड टू स्कोर 196। इट वाज आई थिंक नॉट द टोटल विच मुल्तान सुल्तान वुड हैव लाइक्ड बिकॉज जितने वो सेट थे उनके विकेट्स भी नहीं गिरी हुई थी और उनके पास टेल एंडर्स मौजूद थे इतने स्ट्रॉन्ग, मिलर, पोलार्ड, रॉसो, फिर भी उन्होंने स्कोर ये कम किए। विकेट्स इन हैंड थे तो आपको 220 प्लस करना चाहिए था। कराची की चेस स्टार्ट हुई, कराची को भी उन्होंने हराया तो विकेट्स लेके हराया। अगर कराची की विकेट्स ना गिरती उन्होंने आराम से चेस कर लेना था, लेकिन इन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया अपने अच्छे स्टार्ट को। जो 20 to 30 रन शॉर्ट थे ये जिस तरह का स्टार्ट मिला था, बट फिर भी इट प्रूव टू बी इनफ। कराची का स्टार्ट हुआ, विंस बहुत आउटस्टैंडिंग हिटिंग कर रहे थे, सही उनकी मिडल हो रही थी, टाइमिंग भी सही थी। वेड अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, लेकिन विंस का डिसमिसल वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। हैदर अली ने बहुत ही इमेच्योर कॉलिंग की है, उसको वापस भेज दिया और जिधर से मैच का सारा सिनेरियो स्विच हो गया और मैच मुल्तान के हक में जाना शुरू हो गया। उसामा मीर आउटस्टैंडिंग डिलीवरी टू डिसमिस मैथ्यू वेड, उसके बाद रन आउट भी उन्होंने किया तो उन्होंने गेम में जान डाल दी, एक मरे हुए मैच में उन्होंने जान डाल दी। उसके बाद इमाद वसीम मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। इस अभी जो उनका पीएसएल जा रहा है 160 प्लस रन हैं विद 170 प्लस स्ट्राइक रेट और 5 विकेट्स हैं, तो बहुत अच्छी कैंपेन जा रही है। नवाज और इमाद का काफी कंपेरिजन होता रहा है इन प्रीवियस स्टेजेस, नवाज का अपर हैंड था, बट इस टूर्नामेंट में अभी तक इमाद वसीम द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट है। सबसे ज्यादा छक्के उनके, रन्स भी उनके और विकेट्स भी वो अमंग द कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा मैच था, फिनिश नहीं कर पाया, आखिरी ओवर में 22 चाहिए था, नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कराची के अभी सोचना पड़ेगा क्योंकि 1 या 2 और मैच हार के तो दे आर अबाउट टू पैक देयर बैग्स फ्रॉम द टूर्नामेंट। इस्लामाबाद के 2 इकट्ठे मैच आ रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे को, हम होप करते हैं कि अच्छे मैच हों। और रमीज राजा की एक स्टेटमेंट आई है कि 40 प्लस को पीएसएल नहीं खेलना चाहिए, तो ये बहुत ही एक इमेच्योर और शॉकिंग स्टेटमेंट थी जो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह। तो फिर उन्होंने उनके जो आप कैरियर स्टैट्स देखें, उनकी 2 टेस्ट सेंचुरीज हैं, 9 ओडीआई सेंचुरीज हैं, उन्होंने T20 खेला नहीं। तो फहद मुस्तफा ने भी ये एक लाइटर नोट पे कहा कि फिर इस तरह तो आपने T20 नहीं खेला, आप T20 पे कमेंट्री क्यों कर रहे हैं। एवरेज स्टैट थे 30s में उनकी एवरेज है, 2 सेंचुरी टेस्ट में, 9 सेंचुरियां वनडे में, और इस तरह वो इतना सख्ती से इतने हार्श वर्ड वो यूज करते हैं आजकल के प्लेयर्स के लिए जिस तरह अपने करियर में पूरी वो आउट ही नहीं हुए। तो इस तरह का नहीं, अगर परफॉर्म कर रहे हैं 40 प्लस पे, मलिक की परफॉर्मेंस में कोई लैग आ रहा है, उसकी बॉलिंग आज इतनी अच्छी थी, 4 ओवर कराए, इकोनॉमिकल रहे, विकेट भी ली, और बैटिंग में भी अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं लेकिन वो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं अक्सर, और फील्डिंग में भी वो परफॉर्म करता है। ये इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, बट वी होप के रिमेनिंग मैचेस, क्रंच मैचेस इस तरह को हमें देखने को मिले। कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड प्रेस बेल आइकन एंड मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। गुड बाय। एक चीज मैं तो बताना ही भूल गया, रमीज राजा ने कहा है कि 40 साल से ऊपर वाले प्लेयर पीएसएल नहीं खेलते। अच्छा। और जेम्स एंडरसन 40 साल का होकर टेस्ट नंबर 1 बॉलर है। क्या कर रहे हो भाई?
और जेम्स एंडरसन का मुझे एक एजाज़ हासिल है कि मैंने जेम्स एंडरसन को लाइव देखा हुआ है। मुझे श्योरली इसी बात का इंटरेस्ट था कि मैं जेम्स एंडरसन को अपनी आंखों के सामने बॉल करता हुआ देखूं। ही इज़ टोटली ए लेजेंड। एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी की टीम में जगह बनाने के लिए कि टीम में इसकी जगह बनती है या नहीं बनती। फिटनेस, परफॉर्मेंस, ओनली इंग्रेडिएंट्स ये दो हैं जो देखने चाहिए हमें। के अलावा अगर आपकी एज जितनी भी है, उन बंदों से कम्पीट कर रहे हो जो यंग एज के हैं, तो आपकी जगह बनती है। रमीज राजा के माइंड से ये स्टीरियोटाइप पता नहीं कब निकलेगा कि हफीज मलिक के पीछे कितना वो पड़ा है, और तो इतना तो अब देखना पड़ता है। तो रमीज साहब जान दो।